प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी सूक्ष्म तद विज्ञेयम की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि एक चिन्मात्र तत्व में ये इंद्रियां क्या होती हैं भला? तो बोले बुद्धि अनुमेयम लक्षण ग्राह्य गुण है। यह रूप है, यह रस है, यह गंध है, यह शब्द है, यह स्पर्श है। ऐसी अलग अलग विषय विषयक जो बुद्धि है वही एक चैतन्य में इंद्रियों की पृथकता का भान कराती है। माने इंद्रियों का लक्षण क्या है? यह रूप है। ऐसी बुद्धि जिस इंद्रिय से उत्पन्न हो उसका नाम नेत्र है। यह शब्द है। ऐसी बुद्धि जिस इंद्रिय से उत्पन्न हो उसका नाम कान श्रोत्र। यह स्पर्श है। ऐसी बुद्धि जिससे उत्पन्न हो उसका नाम त्वचा। यह गंध है। ऐसी बुद्धि जिससे उत्पन्न हो उसका नाम घ्राण। और यह रस है। यह बुद्धि जिससे उत्पन्न हो उसका नाम रसना। जीवा असल में एक ही ज्ञान में तद तद बुद्धि उत्पादकत्वेन हृदय में तत् विषयक इंद्रिय भेद कल्पित हुआ। बुद्धि अनुमेय लक्षण ही ग्राह्य गुण ही सन्नपि तद गुणाग्राह्य है। बोले अब इनसे गृहीत जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ना, उनमें परमात्मा है कि नहीं है? बोले है। कि है तो दिखता क्यों नहीं? बोले शब्द स्पर्श रस रूप गंध तो ये इंद्रियां देख लेती हैं क्योंकि यह विषय ज्ञान है। इंद्रियोपाधिक जो ज्ञान है वह विषय ज्ञान है, अविषय ज्ञान तो नहीं है ना। यह अध्यस्त ज्ञान है। अध्यस्त इंद्रियों की उपाधि से जो ज्ञान होगा वह अध्यस्त विषयों का ही तो ज्ञान होगा ना। अधिष्ठान का ज्ञान कहाँ से होगा? तो ग्राह्य गुण ही सन्नपि तद गुणाग्राह्य। रूप में, सत्ता के रूप में, शब्द में, सत्ता के रूप में स्पर्श में और सत्ता के रूप में रस में और गंध में, सत्ता के रूप में वही सद वस्तु विद्यमान है, परंतु सत्ता को तो ग्रहण ही नहीं करती। इंद्रियां विशेष हैं और वे विशेष को ग्रहण करती हैं। सामान्य ज्ञान में ग्राह्य ग्राहक भाव है ही नहीं, तो सत्ता का ग्रहण होगा कहाँ से? अनावृत्वाद बहि अंतरम नाते। जो चीज बीच से घिरी हो, आवृत हो, उसमें बाहर और भीतर का भेद होता है। और इस परमात्मा में यह तो आवृत है ही नहीं, तो बाहर भीतर का भेद नहीं है। जो सर्व हो उसमें भी ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं होता। जो सर्वात्मा हो उसमें भी ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं होता। जो आत्मा हो उसमें भी ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं होता। जो अबाध्य परमार्थ वस्तु होती है उसमें भी ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं होता। और जो अनावृत है उसमें भी ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं होता। इसलिए स्वयं जो अपना आत्मा है उसमें ग्राह्य ग्राहक भाव ना होने से ही उसका ग्रहण नहीं होता। सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम में यह जो अविज्ञेयम पद है ना, इसकी व्याख्या ध्यान में आती है ना। आत्मा ग्राह्य ग्राहक भाव से विनिर्मुक्त है। ग्राहक भाव इंद्रियों का भी प्रकाशक है और ग्राह्य भाव विषयों का भी प्रकाशक है। इसलिए आत्मा में ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं होता।
अब एक दूसरी बात, इंद्रियों में सद वस्तु के ग्रहण की शक्ति नहीं है, विशेष के ग्रहण की शक्ति है, क्योंकि इंद्रियां ही विशेष हैं। जैसे आँख विशेष है इसलिए वह रूप को ही ग्रहण करती है, शब्द स्पर्श रस और गंध को ग्रहण नहीं करती, केवल रूप विशेष को ग्रहण करने वाले ज्ञान विशेष का ही नाम तो नेत्र है ना। अच्छा, तो अब सामान्य सत्ता रूप जो तत्व है वह सामान्य ज्ञान से अभिन्न होता है, इसलिए भी ग्राहक भाव नहीं होता, परंतु इंद्रियों के स्तर पर तो ग्राहक भाव सच्चा होना चाहिए। तो बोले कि यह आत्मानो दृश्य गुणेषु सन्निति व्यवस्थे स्वव्यतिरेको तो बुध विनानुवादम न च तन्मिश्रितम सम्यक यतः अयक्तम उपादतत पुमान। इसकी व्याख्या कर लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।